नमस्कार दोस्तों। जिन मित्रों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सभी से मेरा एक निवेदन है कि वो चैनल का जो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको प्रेस कर दें, जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरे अपडेटेड सभी वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सकेंगे। फ्रेंड्स, मैं आज एक बहुत अच्छा टॉपिक आपके पास में लेकर के आया हूं और इसमें मैं आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियां देना चाहता हूं। चूंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि मैं खुद, चूंकि 3 प्रकृतियां होती हैं आयुर्वेद के अनुसार, कफ, वात और पित्त। तो मैं पित्त से पीड़ित रहता हूँ। मतलब मेरे अंदर, शरीर के अंदर अगर कोई दोष बढ़ा हुआ है तो वो पित्त का दोष बढ़ा हुआ है। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए, मतलब नेचुरली कंट्रोल में करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है, मैं वो बताना चाहता हूं आपको। तो आप तैयार हो जाइए। जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी है, एसिड बढ़ती है बहुत ज्यादा, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनकी पित्त की जो प्रकृति है, शरीर की प्रकृति पित्त की है, तो वो लोग इसको बहुत गौर से सुने। मैं आपको तीनों कैटेगरी बताऊंगा, अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा। मैं अभी सिर्फ पित्त वाली कैटेगरी की बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा कि आप जब भी पेस्ट करते हैं, मतलब टूथपेस्ट करते हैं, आपका दिन जैसे ही शुरू होता है सुबह और आप टूथपेस्ट करते हैं, उस समय आपने गौर किया होगा कि अगर आपकी एसिडिटी बढ़ती है, ज्यादा आप परेशान है उससे, तो जैसे ही आप पेस्ट करके फ्री होते हैं तो आपको यहां जलन पड़नी शुरू हो जाती है, जलन होनी शुरू हो जाती है। मतलब आपके एसिड लेवल जो है उसको डिस्टर्ब करता है। ये जो पेस्ट है वो पित्त की प्रकृति को और बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो टूथपेस्ट आपको यूज नहीं करना है। अब आप बोलेंगे टूथपेस्ट यूज नहीं करना है तो फिर क्या यूज करना है? तो फ्रेंड्स, सुबह के टाइम सबसे अच्छा है कि आप दातुन करें। अब आप बोलेंगे कि साहब दातुन करेंगे तो रोज रोज हम कहां से दातुन ढूंढते घूमेंगे? तो इसका एक तरीका ये है कि आप दातुन लेकर के आए, तो दातुन आपका मान लीजिए इतना बड़ा आप दातुन लेके आए, तो उसका इतना सा पार्ट आप यूज करते हैं जो मुंह में डालते हैं, उसको आप काट दीजिए। सरौते से आप काट सकते हैं उसको किसी भी उससे काट के फेंक दीजिए। और फिर आपके जो बचेगा वो आप पानी में डाल के उसको रखिए, गिलास के अंदर आप पानी में उसको भिगो के रखिए। दूसरे दिन फिर उसको यूज कीजिए। ऐसे करके एक दातुन आपकी कम से कम 7 दिन काम करेगी। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आपको गर्मियों के समय में आप यूज कीजिए, नीम की दातुन यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। और सर्दियों के समय में आप अमरूद की दातुन यूज कर सकते हैं, दांतों के लिए बहुत अच्छी रहती है। पहली बात ये दांतों की केयर हो गई, आपकी एसिड लेवल को भी कंट्रोल रखेगा। अब मैं दातुन के बाद दूसरी चीज पे आता हूं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो है आपको स्टीमिंग फूड नहीं खाना है। मतलब जिस खाने के अंदर से भाप निकल रही है, यानी वो इतना गर्म है कि उसके अंदर से भाप निकल रही है, अत्यधिक गर्म खाना खाना भी आपके पित्त को बढ़ाता है। तो दूसरा कंट्रोल आपको ये करना है कि आप खाना जो है नॉर्मल खाएं, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसका खाना खाएं। स्टीम निकलते हुए खाने को कभी नहीं खाना चाहिए। जैसे ही आप खाएंगे वो स्टार्टअप है, बिल्कुल जैसे ही आपने खाया अंदर से एक तरह से लाइटर लगा दिया हो आपने आग में, तुरंत आपकी एसिड बढ़ना शुरू हो जाती है। उसका रीजन यही है कि आप एक सालों साल स्टीमिंग फूड खाते रहते हैं और जब भाप निकलते हुए खाने को गर्म गर्म आप खाते हैं, एक लॉन्ग टर्म में जाके वो आपको ऐसा कर देती है कि आप उस खाने को खाते ही आपकी एसिड जो है उबलना शुरू हो जाती, बाहर आना शुरू हो जाती है, आपको जलन पड़ने लगती है, ऐसा लगता है अंगारे चल रहे हो पूरे में। तो ये दूसरी बात। प्रत्येक खाना खाने के बाद, जब भी आप खाना खाते हैं, खाने के बाद आप चाहे तो मुंह में इलायची डाल लीजिए, चाहे आप लौंग डाल लीजिए, इनको चूसें आप, तो जिससे लार बनती रहेगी, सलाइवा प्रॉपर बनेगा तो वो उसको न्यूट्रल करेगा। फ्रिक्वेंटली आप पानी पीते रहिए, पूरे दिन में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा पानी सिप बाय सिप करके पीते रहिए, तो आपका एसिड लेवल बरकरार रहेगा, मतलब
बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा ऐसे। लेकिन पानी वही है, मैंने आपको बताया कि खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पीना है, इसके पहले नहीं पीना है, ये बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एक्सरसाइज, लोग कहते हैं कि इसके लिए एक्सरसाइज क्या की जाए। जो लोग वात प्रकृति के होते हैं उनको एक्सरसाइज क्या करना चाहिए, तो उनको फ्रेंड्स जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं, सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आप सूर्य नमस्कार करना सीख लीजिए, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप कोई भी वीडियो देख करके सूर्य नमस्कार सीख लीजिए। सूर्य नमस्कार जब आप सीख लेंगे तो आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई। वो 8 या 10 बार आप कर लीजिए दिन में, बहुत है, पर्याप्त है। ये आपकी पित्त वाली जो प्रकृति है उसको डाउन करेगा। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पित्त से होने वाली जो बीमारियां उनसे भी वो आपको बचाएगा। तो ये आपका नेचुरल फॉर्म में अपने आप को मेंटेन करने का तरीका हो गया। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास में मंजन करने के लिए यानी दांत साफ करने के लिए कुछ नहीं है तो आप क्या कीजिए, आपका ब्रश आपके पास है, आप त्रिफला चूर्ण लेकर के आइए, ठीक है, त्रिफला चूर्ण, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक थोड़ा सा मिलाइए और उससे आप कर लीजिए, आपके दांत साफ हो जाएंगे, आपकी एसिड नहीं बढ़ेगी, एसिडिटी नहीं होगी आपको। तो आपकी ये जो प्रकृति है इसको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अपनी जो पित्त वाली प्रकृति है उसको डाउन करने के लिए आप इन नियमों का पालन जरूर करें। आपकी पित्त की प्रकृति शांत रहेगी, पित्त शांत रहेगा तो आपकी बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।